गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। हम गीता महात्म्य क्या है, गीता जी का महात्मा क्या है, उसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो महाभारत के भीष्म पर्व में ऐसा लिखा है कि गीता सुगीता कर्तव्य, गीता को मनुष्य को सुगीता करनी चाहिए। सुगीता किस तरह से करें? गीता का बड़े अनन्य प्रेम से, अनन्य श्रद्धा से, अनन्य पवित्रता से और अनन्य निर्मलता से उसका वांचन, उसका मनन, उसका चिंतन, उसकी जुगाली उसका ध्यान, और चाहे निंद्रावस्था हो या समाधि अवस्था हो या जागृत अवस्था हो, तीनों अवस्था में गीता जी का स्मरण करना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, तभी गीता सुगीता होती है। इसके बिना गीता सुगीता नहीं हो सकती। तो हम पढ़ सकते, गीता के 1 श्लोक से 700 श्लोक तक हम पढ़ सकते, लेकिन महात्मा गांधी ने जी भी कहा था कि गीता को अनन्य श्रद्धा से पढ़नी चाहिए, तभी गीता को हम पकड़ पाएंगे। इसके बिना गीता पकड़ में नहीं आती। जब तक अनन्य प्रेम और अनन्य श्रद्धा नहीं है, तब तक गीता जी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो धीरे 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 हमारा आध्यात्मिक लेवल बढ़ता है, हमारी आध्यात्मिक ऊंचाई बढ़ती है, हमारा आध्यात्मिक तल बढ़ता है, और उस तल के बढ़ने से गीता हमें ज्यादा और ज्यादा हम उसको पकड़ पाते हैं, उसको ज्यादा इन आवर लैंग्वेज वी कैन एसिमिलेट इट मोर। पढ़ तो सकते हैं। देखो, आज इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कोई बुद्धिमान नहीं है, आज सब लोग बुद्धिमान है, सब लोग पढ़ सकते हैं, उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, भावार्थ पढ़ सकते हैं। लेकिन गीता, मैं बार बार कहता हूं कि एक रहस्यमय ग्रंथ है, तो इस रहस्य को पढ़ने के लिए हमारी ऊंचाई को बढ़ानी है ना, तभी हम पकड़ पाएंगे, नहीं तो पकड़ नहीं पाएंगे। वही शब्द होंगे, लेकिन उसी शब्द का मीनिंग हमारे हृदय में कुछ और होगा। बार बार कृष्ण कहते हैं कि ये रहस्य है। कृष्ण कहते हैं भक्त उसी में सखा चेती रहस्यम एतद उत्तमम। अर्जुन को कहते हैं तू मेरा भक्त है और मित्र है, इसलिए मैं उत्तम रहस्य तुझे बतला रहा हूं। अभी अर्जुन तो बुद्धिमान था, हमारे से भी ज्यादा शायद बुद्धिमान होगा, मान लो ऐसा, फिर भी उसको कहते कि ये रहस्य है, और रहस्य को पाने के लिए तुम्हें अनन्य प्रेम, श्रद्धा और कोई जो अच्छा समझाने वाला, जिसकी आत्मज्ञान में स्थिति हो, ऐसा अगर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। बार बार कृष्ण कहे ये सब रहस्य है। इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामः अनसूयवे, ये परम गुह्य ज्ञान अब मैं तुझे समझाने जा रहा हूं। 9वें अध्याय में भगवान कहते, और फिर 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं गुह्यात् गुह्यतरम, ये रहस्यों का भी रहस्य है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स। तो इस तरह गीता को सुगीता करनी चाहिए। और कहते हैं कि यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता, ये शास्त्र ऐसा है कि जो भगवान कृष्ण के मुख कमल से सीधा निकला है। ऐसा जगत में कोई शास्त्र नहीं है जो सीधा निकला है। एवरीथिंग इज वाया वाया वाया, लेकिन गीता एक ऐसा शास्त्र है जो भगवान के श्री मुख से सीधा निकला है। इट इज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ इन अवर मॉडर्न कॉलोक्वियल इंग्लिश लैंग्वेज, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। तो जैसे किम अन्य शास्त्र विस्तर है, अगर आप दूसरे शास्त्रों का अभ्यास करते हो तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं। गीता का भी अगर ठीक तरह से अभ्यास कर लिया, गीता को आपने हृदय में ले लिया तो ठीक है, चलेगा। से ये श्लोक का ये कहना है। और हमेशा मैंने अगली बार कहा था कि ईश्वर कृपा से और अगले जन्म के संस्कारों से धर्म की और गति होती है। इसके बिना धर्म की और गति नहीं होती है ना। इसके बिना मनुष्य आहार, निंद्रा, भय और मैथुन में चला जाता है। 4 चीज है, 4 मेजर थिंग्स। आहार, बहुत लोग खाते पीते हैं, निंद्रा, फिर जितना खाएंगे पीएंगे फिर सोएंगे, निंद्रा तो है ही, जरूरत से ज्यादा निंद्रा कभी लेते हैं और कई बार ले नहीं सकते। भय, जितना पैसा होगा, जितनी संपत्ति होगी, उतना भय बढ़ेगा, क्योंकि इतनी हम सुरक्षा के लिए संपत्ति कमाते हैं,
लेकिन जितनी संपत्ति कमाते उतनी सुरक्षा हमें कम मालूम पड़ती है, फिर और हमें भय पकड़ता है। सी दिस इज द विशियस साइकिल, ये विष चक्र है। जितना हम पदार्थ के पीछे भागते, संपत्ति के पीछे भागते, मान सम्मान के पीछे भागते, उतनी ही सुरक्षा की जरूरत बढ़ जाती है। आपको हमें और हमें बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास इफ आई वाज मल्टी मिलियनर देन आई सर्टेनली नीड अ बॉडीगार्ड, फिर सुरक्षा ज्यादा चाहिए। तो फिर आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, these are the 4 basic instinct. Sexual desires are also the basic instinct. You cannot ignore it. भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं गीता में कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। आई एम द सेक्सुअल एनर्जी इन द भूतमात्र। भूतमात्र की जो कामेच्छा है वो मेरी ही ऊर्जा है, तो उसको धिक्कार नहीं, वो भी एक दिव्य शक्ति है, लेकिन वो शक्ति का हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जो काम ऊर्जा जो शरीर के जनन इंद्रियों के मार्ग से बह जाती है, उसको हम धीरे धीरे उसका ऊर्ध्वगमन कर सकते हैं। उसको नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र, हृदय चक्र और आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रार तक उसकी गति कर सकते हैं। और इसी हिसाब से अपने 7 चक्रों की जागृति कर सकते हैं। और इसी तरह हम प्रकृति से, समष्टि से एकमेक हो सकते हैं और परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो ये सब हम बातें करते हैं। और फिर शंकराचार्य ने जो कहा था वो भी मैंने आपको बताया था कि 3 चीज बहुत दुर्लभ है, मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और संत समागम। ये 3 चीज बहुत दुर्लभ है। अनेक जन्मों की यात्रा के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। इट्स अ रेयरेस्ट फिनोमिनन इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। ऐसा ही नहीं मिलता है। और इवन देव लोगों के भी लिए ये भी आखिर में अगर उनको भी अगर फाइनल छलांग लगानी है, देवों को भी अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो वो मनुष्य देह से ही होती है, उनको भी वापस यहीं आना पड़ता है। इसलिए देवों के लिए भी मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। गीता कहती है कि क्षीणे पुण्ये अस्नन्ति दिव्यान गता गतम काम कामा लभन्ते ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। स्वर्ग के विशाल भोग को भोगने के बाद, है ना, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम मृत्यु लोकम विशंति। वो फिर मनुष्य लोक में उनको आना पड़ता है। क्षीण पुण्य, उनका जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो मर्त्य लोकम विशंति। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, इस तरह फिर त्रिगुणात्मक प्रकृति को वो भी प्राप्त होते। दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू सत्व रजस एंड तमस। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। फिर उनको भी अपने कर्मों के हिसाब से यहाँ यात्रा करनी पड़ती है। हाँ, स्वर्ग के विशाल भोग को भोगने के बाद जब पुण्य खत्म हो जाता है, यहीं आना पड़ता है। इसलिए मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। और मनुष्य जन्म मिलने के बाद मुमुक्षत्व बहुत दुर्लभ है। देखो 6 बिलियन पीपल है, जिज्ञासा हो सकती है। आप पूछ सकते हैं गीता में कितने श्लोक है, लेकिन ये मुमुक्षत्व नहीं है, ये केवल जिज्ञासा है। कोई कहे 700 श्लोक है। गीता किसने बताई? भगवान कृष्ण ने बताई है, ठीक है। महाभारत किसने लिखा, ये किसने लिखा, कितने पुराण है, ये सब जो है जिज्ञासा लेवल है, ऊपर ऊपर की पृच्छा है। लेकिन जब परमात्मा के लिए जब दिल में आग लगती है, जब हमें ऐसा लगता है कि अंटिल आई एम देयर मुझे अच्छा नहीं, इतनी तृष्णा बढ़ गई है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी जब स्थिति नहीं आती तब तक मुमुक्षत्व नहीं है, तब तक मुमुक्षत्व नहीं है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं ज्ञाते तत्वे को संसार। जब तत्व ज्ञान ठीक तरह से होता है तो संसार अपने आप गिर जाता है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप चला जाता है। तो इतनी जोर से लगन लगती है तब मुमुक्षत्व घटता है। तो शंकराचार्य कहते हैं ऐसा मुमुक्षत्व बहुत दुर्लभ है। और तीसरा संत समागम। मुमुक्षत्व हो जाए लेकिन कोई आपको मार्गदर्शक ही नहीं मिले तो क्या करें, बहुत मुश्किल है फिर यात्रा। आप कर सकते हैं, फिर भी अपने आप हो सकती है। लेकिन अगर इफ वी रिसीव ए कैटालिटिक एजेंट इन बिटवीन, गुरु क्या है? गुरु इज ए कैटालिटिक एजेंट इन बिटवीन। व्हाट इज ए कैटालिटिक एजेंट? देखो एक क्लास है,
हम बच्चे बहुत धमाल कर रहे हैं, बहुत आवाज कर रहे हैं, बहुत घोंघाट कर रहे हैं, शिक्षक आता है सिर्फ क्लासरूम के दरवाजे पर सिर्फ खड़ा रहता है और बच्चे कहते हैं साहब आ गए, अपनी जगह जगह बैठ जाते हैं और चुप हो जाते हैं। शिक्षक ने कुछ किया नहीं है, वो सिर्फ आके खड़ा हुआ है। तो देन वो शिक्षक इज ए कैटालिटिक एजेंट। उसके आने से ही, उसकी उपलब्धि से, उसकी प्रेजेंस से ही अपने आप शांति हो गई। तो गुरु एक कैटालिटिक एजेंट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से पानी होता है, लेकिन बीच में इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स एज ए कैटालिटिक एजेंट। इलेक्ट्रिसिटी कुछ करती नहीं है, इट डजंट डू एनीथिंग, बट इट वर्क्स एज ए कैटालिटिक एजेंट। तो गुरु की प्रेजेंस जो है, संत की प्रेजेंस, ही कैन स्पीड अप आवर प्रोसेस। वो हमारे में आत्मज्ञान के बीज डाल सकता है, जो बीज कभी भी फूट सकता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी फूट सकता है। इसलिए गुरु की जरूरत थी। और तुलसीदास जी कहते हैं, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता और बिन सत्संग न होय विवेका। जब तक सत्संग नहीं है तब तक हमारा अभिमान जाता नहीं है। तब तक मैं कभी नहीं सोच सकता कि मैं इस पूरी ब्रह्मांड की जाल में मैं एक छोटा सा पुर्जा हूं, मेरा कोई हिसाब नहीं। तृणादपि सनोचेदम, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं घास से भी छोटा हूं। तरोर अपनी सहिष्णुता, मैं मुझ में वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णुता आनी चाहिए। जब ऐसी स्थिति आती है तब इंसान थोड़ा विवेकपूर्ण होता है, लेकिन संत समागम से ऐसा होता है। तो ये तीन चीज बहुत दुर्लभ है कि मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और संत समागम। ये हमने बात पहले की थी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्विकली रिकैपिचुलेट। और मैंने कहा था कि पूर्व जन्म के संस्कार से ये होता है। कृष्ण को अर्जुन सवाल पूछता है 6ठे अध्याय में कि अयति श्रद्धया पेतो योगाश्चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, जो पहले योग के मार्ग में था लेकिन किसी कारण से, मृत्यु से या किसी और कारण से वो अभी संसार में चलित हो गया, यानी योग भ्रष्ट हो गया, उसकी क्या गति होती है? हमारा भी ये सवाल ही है ना। अगर हम शुरुआत करते हैं फिर हम संसार में सड़क जाते, हम फिसक जाते फिर से संसार में, क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत्तरम। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? मुझे आपने जो योग बताया वो मेरी समझ में नहीं आता। अर्जुन कहता है यो एव त्वया प्रोक्तम साम्येन मधुसूदनम एतस्याम हम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिराम। क्योंकि हे कृष्ण, मेरा मन इतना चंचल है, आपने जो योग मार्ग कहा मुझे मेरी समझ में नहीं आता। अर्जुन जैसा बुद्धिशाली इंसान ऐसा कहता है ये योग साधना मेरी समझ में नहीं आती। तो भगवान खुद कहते हैं असंशय में ही महाभाव मनो दुर्निग्रह चलम, कि अर्जुन मन जो है बहुत चंचल ही है। आई एग्री विथ यू, लेकिन अभ्यास है ना तो कौन्तेय वैराग्य न गुह्यते। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पवित्रता से, थोड़ी थोड़ी पेनेंस से, थोड़ी थोड़ी तपश्चर्या से, थोड़ा थोड़ा अपना मन संसार के राग से निकालकर ईश्वर के प्रति अनुराग में उसको कन्वर्ट करके धीरे धीरे ये पॉसिबल है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल। कृष्ण इज गिविंग अनदर गारंटी कि हाँ, आई एग्री, माइंड इज वेरी चंचल, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट देन इट इज नॉट इम्पॉसिबल। कृष्ण कहते हैं पराम सिद्धि मितोगता। इस तरह योगाभ्यास करके, भजन में डूब के, कीर्तन में डूब के, ध्यान में डूब के, नवधा भक्ति में डूब के, इस तरह यहां से ही लोगों को परम सिद्धि मिली है। ऐसा नहीं कि दूसरा जन्म होना जरूरी है, हो सकता है। हमारी तैयारी रखनी चाहिए कि हमारी जन्मों जन्म की तैयारी। तो कई लोग पूछते हैं कि हम इतना किया कुछ हुआ नहीं है ना, ये सौदाबाजी नहीं है। मैं कहूंगा कि हम एक साल से मैं कुछ कर रहा हूं लेकिन कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जन्मों जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन एक क्षण में भी हो सकता है। अगर मेरी यात्रा वहां तक पहुंच गई तो एक क्षण भी की भी देरी नहीं है। इट कैन हैपन इंस्टेंटेनियसली। और जब भी आत्मा साक्षात्कार होता है, जब भी मनुष्य प्रकाश में आता है, तो इट हैपन्स इंस्टेंटेनियसली, अचानक ही होता है। जब मनुष्य बिल्कुल निर्विकार भाव में हो जाता है, जब मनुष्य बिल्कुल अपने को बीच में से हटा लेता है, तभी अचानक हो जाता है ना। बुद्ध की अनेक जन्मों की यात्रा थी। बुद्ध को अपने पूर्व जन्म की भी स्मृति थी कि पूर्व जन्म में वो क्या थे, एक हाथी थे।
बुद्ध ने खुद बताया था, मैं एक हाथी था, फिर बुद्ध ने बहुत 12 साल तक साधना की। गुरु ने जो भी बताया वो सब बुद्ध ने किया और गुरु भी थक गए। बुद्ध पूछते हैं कि मैंने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, आप बताएं और क्या करूं। फिर एक दिन 12 साल के बाद इतनी उन्होंने तपस्या की थी, इतना शरीर उनका निकृष्ट हो गया था। निरंजना नाम की नदी थी, वो नदी में तैर के थोड़ा सा बाहर, बड़े बड़े कष्ट से बाहर निकल पाए। बाहर निकलने की भी शक्ति नहीं थी, उपवास और तपस्या से बाहर आए। फिर एक बोधि वृक्ष था वहां, जिसको हम बोधि वृक्ष, वहां जाके बैठे और फिर उन्होंने सोचा कि वॉट एवर इज ह्यूमनली पॉसिबल आई हैव डन एंड आई एम नाउ गोइंग टू लीव माई एफर्ट, क्योंकि सो लॉन्ग एज आई एम ट्राइंग इट इज मी हु इज ट्राइंग, इट इज आई एम ट्राइंग। जब तक मैं प्रयत्न करता हूं तब मैं प्रयत्न करता हूं, बीच में थोड़ा मैं है तब मैं वो बीच में से मैं को भी हटा देता हूं। तो बुद्ध बिल्कुल निर्मन से, मन को तिलांजलि देके, बिल्कुल अपने आप को डुबो के बिल्कुल बैठ गए। बिल्कुल निरहंकारिता 100% उनकी हो गई और उसी रात को उनको आत्मज्ञान हो गया। सी द प्रोसेस। लेकिन साधना उनकी जन्मों जन्म की थी, लेकिन सिर्फ बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के अब उनका आत्मा साक्षात्कार होगा। कई लोग जाके बैठते हैं लेकिन होगा नहीं। इस तरह जन्मों जन्म की यात्रा होती, लेकिन जब होती है तो इंस्टेंटेनियसली होती है। कई लोगों का ये, जिन लोगों को भी आत्मज्ञान का अनुभव है उन लोगों का ऐसा ही कहना है कि होता है तो अचानक होती है, लेकिन इसके पीछे अनेक जन्मों की यात्रा है। बुद्ध की भी अनेक जन्मों की यात्रा थी तो इंस्टेंटेनियसली हो गई। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बोधि वृक्ष के नीचे ही होती है, ऐसा कुछ नहीं। जब बुद्ध वापस लौटे तो यशोधरा, उनकी पत्नी ने पूछा कि जो आपको जो कुछ मिला वो क्या महल में रह रह के नहीं मिल सकता था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ऐसा होगा नहीं होगा, ये हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन टैगोर ने बड़ी अच्छी कहानी लिखी है कि बुद्ध वापस लौटे और यशोधरा ने पूछा कि अगर आप हमें छोड़ के न गए होते, नवजात शिशु जो राहुल था उसे छोड़ के न गए होते और यहाँ रह रहे महल में अपनी जिम्मेवारी निभा के यहाँ बैठते, क्या ये यात्रा न होती आपकी? बुद्ध ने कहा हो सकती थी, यहाँ रह रहे के भी आत्मज्ञान हो सकता था, लेकिन ये बात मुझे अभी पता चली, उस वक्त पता नहीं चलती, क्योंकि उस वक्त मेरा आत्मज्ञान न था। जब छोड़ के गया ये संसार और महल और आप मेरी पत्नी और सारी संपत्ति छोड़ के गया, उस वक्त ऐसा ज्ञान नहीं था कि कहीं भी हो सकता है। लेकिन अभी होने के बाद ये मैं कह सकता हूं कि मेरा आत्मज्ञान कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी आप अपने घर में भी आप बैठे हो वहां हो सकता है। तो ये सब बातें समझने की जैसी है। गीता यही बातें समझाएंगी जब हम आगे जाएंगे। गीता की यात्रा है। गीता बहुत अद्भुत शास्त्र है, इतना अद्भुत शास्त्र है कि आगे की छलांग यहां से लग सकती है एंड यू विल बी कन्विंस्ड व्हाई इज इट नेसेसरी। आप अपने आप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। अगर गीता आपने पूर्णतया समझ आप पाए हैं तो अपने आप को अपना सब कुछ छोड़ने के लिए और परमात्मा के में डूबने के लिए तैयार हो जाओगे। इतना साहस जुटाती है, साहस देने की हिम्मत गीता देती है हमें। तो ये सब बातें हैं। तो मैं कहता था, अर्जुन ने पूछा था कि अगर ऐसा होगा, योग भ्रष्टता हो गई तो क्या होता है? कश्चिन्नो उभया वृष्टो छिन्नात् ब्रह्मैव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभाव विमूढ़ो ब्रह्मणोपति, कि ऐसे योग भ्रष्ट योगी की क्या हालत होती है? क्या बिखरे हुए बादल की तरह वो बिखर जाता है? उसके पुराने जन्म की योग साधना का क्या होता है? वो कहता है एतन में संशय कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषतम त्वदन्य संशय से अस्य छेता न उपपद्यते, कि मेरे दिमाग में ये संशय है, हे कृष्ण आप उसका ये संशय का छेदन करो, और आपके सिवा ये संशय को कोई और दूर करने वाला कोई और पृथ्वी पर है नहीं, इसलिए मैं आपको विनंती करता हूं। तो कृष्ण कहते हैं पार्थ नैवे अनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। हे पार्थ, हे तात, हे मेरे भाई। कृष्ण कहते हैं मेरे बड़े भाई। बड़े भाई नहीं, फिर भी कहता है उसको फुसलाने के लिए कि एक बार अगर अध्यात्म की दिशा में कदम रखा है तो जो भी आपने किया है वो कभी भी निष्फल नहीं जाता है। विनाशस्तस्य न विद्यते, उसका विनाश कभी नहीं होता है। नहीं कल्याणकृत कश्चित
दुर्गति तात गच्छति। कल्याण के मार्ग में जिसने भी कदम रखा है उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। फिर कृष्ण कहते प्राप्य पुण्य कुताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाम सुचिना श्रीमता गे है योग भ्रष्टो अभिजायते। ऐसा योगी जो योग भ्रष्ट हो गया है वो हजारों साल तक पुण्यशाली लोक में रह के फिर से यहां पृथ्वी पे आता है। जो मैंने पहले कहा कि जैसे देवलोक भी पृथ्वी पे आते हैं स्वर्ग के विशाल भोग के, ऐसा योगी फिर से यहां उसका जन्म होता है। सुचिना श्रीमता गे, ऐसे घर में उसका जन्म होता है जहां सूची है, पवित्रता है, संस्कार है, मति जहां अच्छी है, केवल इंटेलिजेंस नहीं, केवल स्मार्टनेस नहीं, जहां केवल बुद्धि नहीं, जहां सद्बुद्धि है। देखो बुद्धि तो है जगह, घर घर में बुद्धि है, लेकिन सद्बुद्धि नहीं है। सद्बुद्धि का होना बहुत रेयर फिनोमिनन है। किसी सद्बुद्धि वाले माँ बाप से हमारा अगर जन्म हो, ये बहुत रेयर फिनोमिनन है। बुद्धि तो हो सकती है, बुद्धि की कोई कमी नहीं, लेकिन सद्बुद्धि, मेधा जिसे हम कहते हैं, पंडिताई नहीं, प्रज्ञा, स्वयं प्रज्ञा। पंडित तो हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मैं पंडितों का कोई ऐसा क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, लेकिन कहता हूं कि शास्त्रों तो हम कंठस्थ कर सकते हैं, आचार्य की डिग्री तो कोई भी ले सकता है, लेकिन पंडित शब्द तो भर जाता है हृदय में, लेकिन निःशब्द के लिए हमारे मन में जगह नहीं है। मूर्त के लिए जगह है, लेकिन अमूर्त के लिए जगह नहीं है। भगवान की मूर्ति देखते हैं, लेकिन भगवान में जो अमूर्त छिपा है उसको अगर हम पहचान पाए तभी गीता हम समझ पाएंगे, उसके बिना समझना मुश्किल है। तो इस तरह भगवान कहते हैं सुचिना श्रीमता के, जहां सद्बुद्धि है, जहां प्रज्ञा है, जहां मेधा है, जहां हम्बलनेस है, ऐसे घर में उसका जन्म होता है। अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम, अथवा ऐसा घर घराना जहां पिता योगी है और माता एक विदुषी संधारी है, और माता योगी है और पिता एकदम बड़ा ज्ञानी तेजस्वी ब्राह्मण है, ऐसे घर में आपका जन्म होगा। एतदी जन्म दुर्लभतरम लोके, भगवान का ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है, ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है, हो नहीं सकता। देखो मैं आपको बुद्ध की बात बताऊं, बुद्ध जब गए 2500 साल पहले उन्होंने कहा था मैं फिर से जन्म लूंगा मैत्रेय के स्वरूप में। जब मैत्रेय को योग्य माता योग्य पिता मिलेगी तब मैत्रेय आएंगे, लेकिन 2500 साल बीत गए, अभी तक मैत्रेय को आने की सुविधा नहीं है, क्योंकि ऐसा योगी पिता और ऐसा योगी माता मिलना मुश्किल है। मैत्रेय को आना है। मैत्रेय ने खुद अपने आप भी ट्राई किया है, आई नो अबाउट इट, नॉट दैट मेरी अनुभूति, लेकिन मेरा ऐसा ज्ञान है। मैत्रेय की आत्मा ने खुद फिर से आने का प्रयास किया है बुद्ध के जरिए, और उनको मैत्रेय को कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति थे, उनके शरीर में लाने का उनके बचपन से एनी बेसेंट और पीटर नाम का कोई एक अकल्ट साइंस का स्पेशलिस्ट था, और उन्हें मद्रास से लेकर लंदन में जाके उनको सारी जिंदगी ट्रेनिंग दी थी। लेकिन एट द फाइनल मोमेंट इन हॉलैंड कृष्णमूर्ति से नो आई कैनॉट डू इट, आई विल टेल यू दैट स्टोरी लेटर ऑन। दे वर ट्राइंग टू इन्वोक Maitreya into J. Krishnamurti's body. But at the final stage, Krishnamurti said, no, I cannot. I don't want to. I am not entitled to it. If I do it, I will be shattered. I cannot behold Maitreya. I am not capable of beholding Maitreya. ऐसा जबरदस्ती किसी आत्मा को लाया नहीं। हालांकि they were trying to do it with very advanced yogis like Annie Besant, who was closely connected with Mahatma Gandhi, and also another Peter, I forgot his last name. They were advanced yogis in occult sciences, और उसको तो अगले जन्म का भी ज्ञान होता था, ऐसा था वो पीटर, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो भगवान कहता है ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है। आपको समझ में आता ना जो गीता में कृष्ण ने कहा, ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है। फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा जन्म मिलने के बाद तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, ऐसा जन्म होने के बाद उसको जो पूर्व जन्म का जो संयोग था अगले जन्म में, वही संयोग उसको ये जन्म में मैं खड़ा करता हूं। ऐसा ही सुविधा जो पूर्व जन्म में उसकी थी, अध्यात्म के मार्ग में जो उसके प्रयाण किया था, ऐसा ही संयोग उसके लिए मैं खड़ा करता हूं। आई क्रिएट्स कंडीशंस एंड देन यतते सततो भूयो संसिद्धो कुरुनंदन। फिर वो योगी फिर से वहीं से शुरुआत करता था जहां से उसके पूर्व जन्म में उसकी यात्रा अटक गई थी।
ये भी एक गारंटी है भगवान की। दिस इज वन ऑफ द मेजर गारंटी की इफ यू मेक ए बिगिनिंग नाउ, इफ समथिंग हैपन्स एंड यू आर आउट ऑफ दैट योग मार्ग, कृष्ण सेज आई विल मेक अरेंजमेंट फॉर यू इन योर नेक्स्ट बर्थ, दैट यू कैन बिगिन योर जर्नी फ्रॉम द सेम पॉइंट यू आर स्टॉप। अगर 1 से 5 लिखना जान गए तो फिर से आपको 1 से 5 नहीं लिखना, 5-6 से शुरुआत हो जाएगी, आगे की यात्रा अपने आप हो जाएगी। फिर भगवान कहते कि पूर्वाभ्यास है न तेने वह ह्रियते अवसोपी, ऐसा योगी उसके पूर्व जन्म के अभ्यास से अध्यात्म में खींच के आता है। कहीं हम लोग देखते हैं बचपन से ही उनकी गति होती है, बचपन से ही उनको अध्यात्म में रोष होता है। 6 साल की उम्र में, 5 साल की, आप उनको पार्टी में घसकते हो, उसको नहीं आना है, वो खड़ा हो जाता है, नहीं मुझे नहीं आना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। हम लोग डाउ जोन डिस्कस करते हैं, मॉर्गेज रेट डिस्कस करते हैं, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि उसकी हिज ओरिएंटेशन इज टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ लाइफ विच इज अध्यात्म। तो भगवान कहता है ह्रियते, जबरदस्ती वो अध्यात्म में खींच के चला जाता है। ऐसा जैसे गोपिया कृष्ण की मुरली सुन के जैसे खींच के चले आई वन में, इसी तरह ऐसा इंसान जो जिसकी दूसरा जन्म हुआ है वो खींच के चला जाता है। एंड फिर भगवान कहते हैं प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संसिद्ध कल विषय अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गिरि। इस तरह योगी प्रयत्नमान है और जन्मों जन्म ऐसा प्रयत्न कर करके योगी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग भी अगर यहाँ आते हैं, मैं भी यहाँ आता हूं, आप भी आते हैं, इसके पीछे ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। आपका आना या मेरा आना ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। आपको अगर अध्यात्म में रुचि है तो इसके पीछे जो कृष्ण ने जो विज्ञान समझाया है, कृष्ण ने जो ज्ञान समझाया है, आपके भी पूर्व जन्म के संस्कार है, अच्छे माँ बाप से भी आपका जन्म हुए, सूची और श्रीमता गेय आपका जन्म है, इसलिए आप आते। नहीं तो आपके लिए भी बहुत ऑप्शन थे आज शाम को कुछ न और करने का, आपके लिए भी काम का हजार काम के लिस्ट होते है ना, टीवी देखना होता है, ये करना होता है, बच्चों के लिए करना है, लेकिन आप आते हैं, उसका मतलब ये है कि आपकी पूर्व जन्म के संस्कार की जो कंडीशनिंग जो है आपको यहाँ खींच के लाती है ना। सो ये मैंने आपको अगली बार बताया था। और फिर हमारे परंपरा ऐसी है कि लोग गुरु को ढूंढते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है, सब कुछ छपा पड़ा है, अभी इंटरनेट में भी काफी कुछ है, हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन गुरु की इसलिए जरूरत है कि ये सब रहस्यमय विज्ञान है। दिस इज ए मिस्टीरियस साइंस, दिस इज सीक्रेटिव नॉलेज। और हम लोग पढ़ सकते, बुद्धि से उसका ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ये जो गीता की बातें है बुद्धि से आगे की बातें है, पारगम्य परमेश्वर जैसी है, पारगामी बातें है। तो उसके लिए किसी गुरु की जरूरत पड़ती है। गीता की बातें जो है समय के पार की बात है, दे ट्रांसेंड बियॉन्ड टाइम। हमारी अवस्थाएं समय के अंदर है तो वह समय के बाहर पार कौन ले जा सकता है? कोई गुरु ले जा सकता है। गीता की बातें जो है इंद्रियों से पार है, लेकिन हम तो इंद्रियों के बीच में है। हम इंद्रियों के अनुभव की ही जोड़ है, उससे ज्यादा और कोई अनुभव नहीं है। तो इंद्रियों के पार का अनुभव कोई गुरु भी करवा सकता है, इसलिए गुरु की जरूरत है। कृष्ण ने भी कहा है तद विधि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, इस तरह गुरु के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करके और उनको विनम्रता से प्रश्न पूछ के गुरु आपके प्रश्नों के उत्तर देगा और आपकी धीरे धीरे गति बढ़ेगी। हम लोग कहेंगे क्यों गुरु के चरण में जाना है? हम वी आर एजुकेटेड, वी विल आस्क दिस क्वेश्चन, गुरु के चरण के स्पर्श क्यों करना है? मैं ब्रीफली समझाऊंगा। हमने अगली बार भी देखा था कि इसमें बड़ा विज्ञान था, योगिक साइंस था कि गुरु के शरीर में दिव्य विचार बहते, उनके अंदर योगिक तरंगे हमेशा दिन रात बहते, 7/24 365 बहते। अगर हम हमारा अहंकार छोड़े और विनम्रता से हम झुके और उनके चरण स्पर्श करें तो गुरु की जो दिव्य तरंगे है, उनके जो दिव्य विचार है, like electricity flowing into a conductor when we touch his lotus feet, उनके दिव्य विचार हमारे शरीर में और दिलो दिमाग में बह सकते।
और उसी अवस्था में जब हम गुरु के चरण पकड़ते हैं, उसी अवस्था में जब गुरु उनका सर हमारे सर पे रखता है, तो द सर्किट इज कंप्लीट. द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिवाइन आइडियाज फ्लोज एट ए हायर वोल्टेज into us, and when this process is repeated again and again, eventually we also rise. And गुरु भी लुटाने के लिए तैयार है. गुरु की भी यही इच्छा है कि उसके पास जो कुछ भी है वो लुटाने के लिए तैयार है. ऐसा नहीं गुरु इज होल्डिंग बैक, ऐसा नहीं है ना. अगर आपके घर में मैं आऊं और आपने कुछ अच्छी चीज बनाई है, मैं आपको रेसिपी पूछूं तो आप शायद नहीं देंगे. इसकी रेसिपी क्या है, Especially some ladies don't like to give recipe because they want to call. It's a monopoly. It's a natural human tendency. लेकिन गुरु की tendency is different. He wants to give you more than what he has. वो इतने जोर से लुटाने के लिए तैयार है. अगर आप लेने के लिए तैयार हो, वो प्रेम के आंसू से बह जाता है. जब रामकृष्ण को विवेकानंद मिला तो रामकृष्ण खुद रोने लगे कि अब तक कहाँ था. I was looking for you. Because I want to part with whatever I with somebody and you are the only one who can take it. ये चीजें ऐसी है, लेने वाला नहीं मिलता है, देने वाला मिलता है, लेकिन लेने के लिए कोई तैयार नहीं. लेने की पात्रता नहीं है हमारे में. तो इस तरह, और देखो गुरु को सम्मान, जब तक हम झुकते नहीं है तब तक क्या होता है, हमारी रिसेप्टिविटी नहीं आती. गुरु कहेगा लेकिन हम पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं सोचूंगा मैं तो जानता ही हूं. हम लोग कहते हैं हम तो जानता ही है. देखो मैं आपको उदाहरण देता हूं, संतोषी नर सदा सुखी, ये तो हम जानते ही है, लेकिन जानते हैं पर जानते कहां है. मेरे ख्याल से मैं चौथे स्टैंडर्ड में था तब से मैं जानता हूं संतोषी नर सदा सुखी. लेकिन अगर मैं जानता होता तो मैं अमेरिका तक आया ना होता. मैं इंडिया में ही बैठा होता, वहां भी खाना पीना मिल जाता है. तो जानता हूं लेकिन फिर भी जानता नहीं हूं. जानने के बाद भी ये मेरी आत्मा की अनुभूति नहीं है. ये प्राणों के प्राण में नहीं गया. ऊपर क्या तोतलापन है, ऊपर का तोतापन से मैं पढ़ लिया है, जान लिया है, कंठस्थ कर लिया है. 4 आदमी इकट्ठे हुए मैं बोल सकता हूं कि संतोषी नर सदा सुखी, लोग तालियां भी बजा सकते हैं. मैं दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं. हम सब आज प्लानेट पे, इंडिया में सब लोग मानते हैं आत्मा अमर है. 80% आर हिंदूज, 80% लोग इंडिया में मानते हैं आत्मा अमर है. अगर आत्मा अमर है, ये हमारी पूरी पक्की मान्यता है, तो हिंदुस्तान को गुलाम किस तरह बनाया जा सकता है. अगर आत्मा अमर है ऐसा ये हर एक हिंदू मानता है, तो अंग्रेज हिंदुस्तान को गुलाम बना ही नहीं सकते, क्योंकि हर हिंदू मरने के लिए फिर तैयार होगा. क्योंकि वो तो कहे आत्मा अमर है, हम मरने के लिए तैयार है, तो कोई हमको गुलाम नहीं बना पाएगा. लेकिन हमारी सिर्फ जानकारी थी कि आत्मा अमर है, लेकिन हमारे प्राणों के प्राण तक इतनी अनुभूति नहीं थी कि आत्मा अमर है. इसलिए ब्रिटिश हमें गुलाम बना सके. 1.5 सेंचुरी तक हम गुलाम रहे. तो जानना अलग बात है, ऊपर से कंठस्थ कर लेना अलग बात है, अंदर की प्रज्ञा पे जाना ये दूसरी बात है. ये सब बातें समझने जैसी. तो और तीसरी बात ये है कि जो इंसान हमें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जो इंसान हमें एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ बताता है, उसको इसके लिए चरणों में क्या हम उसको कुछ सम्मान न देंगे. देखो आज एक मैं इंटरव्यू भी देके आता हूं, तो जाने से पहले मैं थैंक यू लेटर लिखता हूं. इंटरव्यू के बाद भी मैं थैंक यू लेटर लिखता हूं. ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या मिलेगा, जॉब मिलेगी. अगर किसी ने आपको सनातन मंदिर आने का रास्ता भी बता दिया, आप क्या कहते हैं, थैंक यू. जो इंसान हमें परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, लोक परलोक की जो बात बता सकता है, सत्वगुण क्या है, तमस क्या है, रजस क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप, ऐसी पारगामी बात बताता है, उसको क्या हम थोड़ा सम्मान नहीं देंगे? सोचो जरा, थोड़ा तो सम्मान देंगे ना. इसलिए गुरु के लिए झुकना है, ये कृष्ण ने इसलिए बताया. लेकिन आप कहेंगे अभी गुरु मिलेगा किस तरह, बहुत मुश्किल है, कलयुग में बहुत मुश्किल है. गुरु की उपलब्धता, गुरु की योग्यता, गुरु की पवित्रता, गुरु को ढूंढने का कोई किसी को वक्त नहीं है. ये हमारा दुर्भाग्य है कलयुग में. और मेनी पीपल हैव चीटेड अस इन दिस एज ऑफ कलयुग. We have been cheated, the mankind has been cheated by many so-called gurus, लेकिन मेरा आपसे ये कहना है बड़ी विनम्रता से कि अगर हमारा यत्न होगा,
अगर हमारी प्रयत्न पवित्रता होगी, यदि हमारी तपश्चर्या होगी, यदि हमारी निर्मलता होगी, तो गुरु अपने आप मिल जाएगा। इसी कलियुग में भी मिल सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। मैंने आपको रामकृष्ण और तोतापुरी का एग्जाम्पल दिया था, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। एकनाथ जी को भी ऐसा ही हुआ था। एकनाथ जी ने सोचा था कि ध्रुव को गुरु मिल गए, इसको गुरु मिल गए, मुझे क्यों नहीं मिल। और उनको जब इतना जोर से लगा, तब उनको जनार्दन पंत का मैसेज उनको अपने हृदय में मिल गया कि तू वहां बैठा है, तुम देवगढ़ में हो, मैं पैठण में हूं, महाराष्ट्र में, तुम आके मुझे मिल। ऐसा उनको हृदय से मैसेज मिल गया। हिज गुरु सेंट a signal that I am here, come and see me. And then he went to see Janardhan Pant, and he was the right. The moment Eknath ji saw him, he was more than 100% convinced, without asking a single question, that this is my guru. गुरु मिल ही जाता है। अगर हमारी योग्यता है तो कलियुग में भी गुरु मिल जाता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि गुरु कोई शारीरिक फॉर्म में हो। अगर आप धारणा करें तो शंकराचार्य भी आपके गुरु बन सकते हैं, रमण महर्षि भी हमारे गुरु बन सकते हैं धारणा करने से। बुद्ध भगवान भी आके हमारे गुरु बन सकते हैं, महावीर भी हमारे गुरु बन सकते हैं। शिवपुरी बाबा जो नेपाल में हो गए, जिनका आत्मज्ञान था, वो भी गुरु बन सकते हैं। अगर हम पवित्रता से धारणा करें तो वो लोग को आने के लिए तैयारी है। यही साइंस भगवान कृष्ण ने तीसरे अध्याय में बताया है, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे कि दिव्य शक्तियां मनुष्य को सहायता करने के लिए तैयारी है। अगर आप निष्काम कर्म में जाने के लिए तैयार है तो दिव्य शक्तियां और मैं खुद आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं, तो गुरु अपने आप हाजिर हो सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। अचानक हमें पता चलेगा, अगे दिस इज माई पर्सन, दिस इज द पर्सन, दिस इज माई गुरु, हो जाएगा ऐसा। आपको गुरु नहीं बनाना होगा तो भी आप बना लेंगे। हम लोग ऐसा है कि क्यों मैं गुरु बनाऊं, बिकॉज वी आर एजुकेटेड, वी आर इंटेलेक्चुअल। मैं गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोग 10-15 साल ऐसी यात्रा करते हैं, लेकिन अचानक कुछ हो जाता है, अचानक then it happens. Oh no, this is a person. Although I don't want to make anybody guru, but I now am convinced that I really want to make him my guru. And that person may not be even alive. The person may not be even alive. आप माधवाचार्य, वल्लभाचार्य भी आपके लिए हाजिर हो सकते हैं। असंभव नहीं है। तो कलियुग में भी ये हो सकता है। तो लेकिन गुरु की परख कैसे करें? कबीर जी ने कुछ सिम्टम्स बताए थे, कुछ लक्षण बताए। कबीर जी ने कहा, दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, निदान, एते लक्षण संत के कहत कबीर सुजान। जिसमें दया है, दया ने इतना करुणा से भरा है। बुद्ध पर पत्थर फेंकने वाले को भी बुद्ध ने कहा, उसको शिष्य ने कहा था उसको हम पकड़ के मारते, बुद्ध ने कहा नहीं, जाने दो। उसके ऊपर थूकने वाले को भी बुद्ध ने कहा जाने दो। दूसरे दिन वही इंसान आके बुद्ध के चरणों में गिरा। उनको आश्चर्य लगा शिष्य को कि बुद्ध क्यों जाने देने की बात करता है। बुद्ध ने कहा जाने दो, कोई बात नहीं। एकनाथ के घर में एक ब्राह्मण था, उसको अपने बच्चे का उपनयन संस्कार करना था। उनको 200 रुपया चाहिए था। तो एकनाथ के गांव में वो आया था, लेकिन गांव में कुछ ऐसे लोग थे जिनको एकनाथ पसंद नहीं थे, और एकनाथ को इतना परेशान किया, लेकिन फिर भी एकनाथ को कभी गुस्सा ही नहीं आता था। यू विल बी डिफीटेड, वी विल बी डिफीटेड बाय सेंट लाइक एकनाथ। आप उनको मारो, पत्थर भी मारो, वो फिर भी वो आपको प्यार करते हैं। ऐसे संत होते। आप उनको गाली भी दो, फिर भी वो आपको आशीर्वचन देते हैं। हमें पता नहीं चाहिए हाउ डू यू डिफीट सच ए पर्सन, इज नेवर डिफीटेबल। तो गांव में जैसे वो ब्राह्मण एंटर हुआ, तो उसने कहा कि मैं इधर मेरे बच्चे के लिए 200 रुपया चाहिए, मुझे उपनयन संस्कार करना है, जनोई करनी है, 200 रुपया चाहिए। तो मैं यहाँ मैं कथा कुछ करके, सत्यनारायण पूजा करके या कुछ पूजन करके लिए मैं 200 रुपया कलेक्ट करके मैं मेरे गांव वापस कर जाऊंगा और मेरे बच्चे का उपनयन संस्कार करूंगा। तो उन्होंने कहा हम आपको 200 रुपया देंगे, आप एकनाथ के घर जाके उसको परेशान करो और उसको एंग्री, make him angry, then we will give you 200 rupees. See, people wanted to see Eknath angry. वो इंसान एकनाथ के घर गया, ठीक है, I can make him angry. तो उन्होंने क्या, एकनाथ जी पूजा में बैठे थे,
पूजा के रूम में बैठे थे, जहां बड़ी पवित्रता से बैठे थे, वो इंसान जूते पहन के उनके पूजा के घर में चला गया। और एकनाथ जी जहां बैठे थे पूजा स्थान में, देव स्थान में, अंदर जाके बैठ गया एकनाथ जी के साथ, और ऐसे ही पांव लंबा के बैठ गया। तो एकनाथ जी ने कहा कि तेरी तो प्रभु के लिए तेरी मुमुक्षा तो अद्भुत है, मैं तो कम से कम जूता उतारने के लिए बाहर रुकता हूं, लेकिन तुझे इतनी उत्कंठा है कि जूता उतारने भी भूल गया, तू तो महान है। तो एकनाथ उनके चरण में झुक गए। अभी वो ब्राह्मण यू स्टार्टेड स्क्रैचिंग, उसको कैसा, उसका कैसा दिमाग खराब करे, हाउ डू वी मेक हिम एंग्री, तो उसने क्या कहा कि फिर एकनाथ जी ने कहा अभी तू भोजन लेके ही जाना। भी संत लोगों का ये लक्षण है, भोजन लेके ही जाना। कबीर जी हमेशा कहते भोजन लेके ही जाना। उनकी बीवी बहुत परेशान थी, लेकिन कबीर जी हमेशा कहते भोजन लेके जाना। तो उन्होंने कहा भोजन लेके जाना। तो ब्राह्मण ने सोचा कि फिर से मैं कुछ करता हूं। तो उनकी बीवी थी गिरजाबाई, वो भी बड़ी विदुषी नारी थी, वो भी एकनाथ जी से भी एक स्टेप आगे थी। ऐसी पत्नी मिलना भी एक सौभाग्य होता है, गिरजाबाई। तो जब भोजन पिरोसा जा रहा था, जब एक गिरजाबाई नीचे झुकी तो वो ब्राह्मण खड़ा होके वो गिरजाबाई की पीठ पे बैठ गया। जस्ट इमेजिन somebody of your guest comes and he sits on the back of your wife. He jumped and sat on the back of your wife. Then एकनाथ जी से देखो, ये एकनाथ जी ने बीवी को बोला कि देखो ये तो छोटा बच्चा है, आपकी कमर से गिर ना जाए, उसको जरा संभालना, आपका बच्चा है। तो गिरजाबाई ने कहा मैं बच्चे को कैसे गिरने दूंगी, मैं उसको संभाल के ही रखूंगी। वो ब्राह्मण वो तुरंत उतर गया और दोनों की माफी चाही कि मैं तो यार 200 रुपया लेने आया था, गांव लोगों ने जो आपके विरोधी है ऐसा मुझे उपाय बताया, मैं आपको गुस्सा लाना चाहिए, लेकिन आप तो गुस्से होते ही नहीं। देयर इज नो वे, देयर इज नो वे आई कैन मेक यू एंग्री, फिर एकनाथ जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप बैठो, 200 रुपया मैं देता हूं। भोजन भी खिलाया, इतना अपमान भी सहन कर, ऊपर से 200 रुपया एकनाथ जी ने दिया। वो ब्राह्मण उनका शिष्य हो गया, झुक गया उनके चरण में और वापस गया अपने बच्चों के। तो ऐसी अवस्था होती है, अचानक गुरु मिल सकता है, अचानक गुरु के सामने हमारा एनकाउंटर हो सकता है, तो जागरूक रहना बिल्कुल। और इस तरह गुरु दयावान होता है। फिर गरीबी आने, ऐसा नहीं कि गुरु गरीबी होना चाहिए, गुरु कैन बी ए मिलियनर ऑल्सो। ऐसा नहीं कि परमात्मा गरीब के झोपड़ों में ही रहता है, परमात्मा कैन बी इन ए महल ऑल्सो। जनक राजा महल में रहते थे, फिर भी उनके वहां जनक राजा को आत्मज्ञान था। ऐसा नहीं कि झोपड़े में ही रहना चाहिए, हमारे ये बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। वी आर टोटल मिसकंसेप्शन कि गुरु को हमेशा झोपड़े में ही रहे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि वो सब कानून से पार है। नन ऑफ आवर लॉज अप्लाई टू हिम, सब जगत के कानून से वो आगे चला जाता है। तो कभी वो मीराबाई ने बहुत अच्छा लिखा है, करना फकीरी फिल क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पाव चलनता जी। कोई दिन कोई तुम्हारा भक्त है, तुमको हाथी घोड़े पे बिठाता है, बैठो, मर्सिडीज कार में बिठाता है, बैठो, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कोई दिन पैदल चलना जी, कोई दिन भजन, कोई दिन भोजन, कोई दिन लाडू, कोई दिन फाकम फाका जी। सब अवस्था में हमारी स्थित प्रज्ञता है, कोई दिन भोजन है, लाडू है, कोई दिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंह चना फाकम फाका चलती है, उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गरीबी का अर्थ है हम्बलनेस। फिर बंदगी, कहते हैं कबीर जी, बंदगी है ना, हु इज अलाइंड विद द सुप्रीम 724। ऐसा नहीं कि 1 कलाक भजन कर दिया, फिर ही इज इन भजन राउंड द क्लॉक। ऊपर से बात करता है, लेकिन अंदर से उसका भजन चलता ही रहता है, और समता है और सील का निधान है। तो ऐसा कुछ परख होती है, लेकिन हमारी परखें बहुत छोटी होती है, हमारे दिमाग के अनुसार होती है। वी कैन नॉट टेस्ट ए गुरु, ही इज बियॉन्ड आवर मेजरमेंट्स, ही इज बियॉन्ड आवर टेस्ट। सो इस तरह गुरु की परख होती है। तो इस तरह गुरु की पहचान, गुरु मिल ही जाता है। ऐसा कलियुग में भी गुरु मिल जाता है। अगर हमारी योग्यता बढ़ेगी, अगर हमारी आध्यात्मिक ऊंचाई बढ़ेगी, हमारी प्राणों के प्राण में गति होगी, तो इस कलियुग में भी सच्चा गुरु मिलने की संभावना 100% है। इट इज देयर 100%।
मुश्किल है लेकिन है। तो बिल्कुल अश्रद्धा मत रखना है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, मिल ही जाएगा गुरु। लेकिन हमारी यात्रा बढ़नी चाहिए, हमारी अनासक्ति बढ़नी चाहिए, हमारी पवित्रता बढ़नी चाहिए, हमारी तपस्या और गीता के मार्ग पे चलने की हमारी हिम्मत चाहिए। दिस इज द पाथ ऑफ द ब्रेव पीपल। कावर्ड्स डोंट गेट इट। कावर्ड्स विल फाइंड रीजंस नॉट टू कम टू इट। जो अति बुद्धिमान है वो लोग कहेंगे आप लोग पागल है, लेकिन भक्त कहता है दुनिया पागल है, दुनिया कहती है भक्त पागल है। लेकिन दोनों एक दूसरे को पागल कहते हैं, लेकिन फर्क है। हम लोग पागल संत को कहते हैं बड़ी रिडिक्यूल से, मखौल से, मस्करी से कहते हैं वो पागल है, जाने दो, राम गाड़ियों। हमारे गुजराती में एक शब्द है राम गाड़ियों है। लेकिन संत हमें पागल कहता है, करुणा से कहता है। हमारी दृष्टि मखौल की है, मजाक की है, मस्करी है। संत कहते हैं वो पागल है बेचारा, उसको पता नहीं है, बच्चा है, कभी आएगा अध्यात्म के रास्ते में, मैं आने के लिए प्रयास करूंगा। सो संत की दृष्टि, संत की कमेंट करुणा से है, हमारी कमेंट मजाक से, ये फर्क है। और फिर अभी देखो शास्त्रों की विस्तृतता है। अगर हमको जब तक गुरु नहीं है तब तक अपने आप तो अपने प्रयास तो करना ही है, स्व प्रयत्न तो करना ही है, और अपना संकल्प, अपने अभ्यास, अपना जो परिश्रम है अपने आप शुरू तो करना है। अगर एकलव्य बनने की हमारी तैयारी है तो गुरु द्रोणाचार्य को सामने आना ही पड़ेगा, चाहे वो गुरु दक्षिणा के लिए आ जाए, लेकिन आना तो पड़ेगा ही। लेकिन अभी हम शुरू कैसे करें? शास्त्रों की विस्तृतता बहुत है। मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्यों गीता हम पढ़ने के लिए आतुर हुए। इसलिए कि इतने बड़े शास्त्र है कि अगर हमारी आधी उम्र तो चली गई है, समझो, आई प्रिज्यूम दैट एवरेज एज इज इन दिस क्राउड इज अबाउट 50 years, एंड एस्यूम दैट ऑप्टिमिस्टिकली हम समझे कि हम 100 साल जिएंगे, तो बाकी 50 साल में हम कितना क्या कर सकते हैं? देखो, अगर वेद को पढ़ना है तो 4 वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। फिर यजुर्वेद जो है उसकी 2 शाखा है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ऋग्वेद जो है उसकी 21 शाखा है, 21 शाखा है। कृष्ण यजुर्वेद जो है उसकी 86 शाखा है। शुक्ल यजुर्वेद जो है उसकी 15 शाखा है। सामवेद जो है उसकी 1000 शाखा है, लेकिन अभी उपलब्ध 2-4 ही है, उपलब्ध नहीं, समय के प्रवाह में सब खो गई, है ना। अथर्ववेद है, उसकी 9 शाखा है। फिर वेदों में से उपवेद है, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है, वास्तुशास्त्र है। फिर पुराण है, वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की। पहले वेदों थे, एक ही वेद था, फिर वेद व्यास जी ने कहा कि सोचा कि ये तो किसी के समझ में नहीं आता है, तो उन्होंने वेद का 4 विभाजन किया। फिर भी उनके दिमाग में, उनके दिल में तृप्ति नहीं हुई थी। फिर एक बार नारद जी मिले उनसे कि वेद व्यास जी, आपने इतना अच्छा काम किया, आपने आनंदित क्यों नहीं हो? तो वेद व्यास जी ने कहा, पता नहीं क्यों आनंदित नहीं हूं, लेकिन आनंद नहीं है। इतना अच्छा लिखा है वेदों में, इतना परमात्मा का वर्णन किया, लेकिन मेरे दिमाग में आनंद नहीं है, मैं आनंद से भर नहीं गया हूं। तो भगवान नारद ने कहा, यह स्वाभाविक है, आपने सिर्फ ज्ञान की चर्चा की है, आपने हृदय से भगवान की कथाओं का वर्णन नहीं किया है। अब भगवान की कथाओं में मस्त झूम के नाचे नहीं हो, झूमो नाचो गाओ किया नहीं है भगवान की कथा। तो फिर वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। अभी 18 पुराणों में बहुत काफी पुराण है, मत्स्य पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, भागवत पुराण है जिसमें 18,000 श्लोक है, भविष्य पुराण है, ब्रह्म पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्म वैवर्त है, वायु, वामन, वराह, विष्णु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कर्म, स्कंद पुराण। इस तरह पुराणों में कुल 18 पुराणों में 3,84,000 श्लोक है। हम पढ़ पाएंगे क्या? बाकी जिंदगी में वेदों में लाखों श्लोक है, पुराणों में 3,84,000 श्लोक है।
फिर अगर आपको पढ़ना है, फिर कणाद ने वैशेषिक लिखा है, गौतम ने न्याय शास्त्र लिखा है, कपिल ने सांख्य शास्त्र लिखा है, पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र लिखा है, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा लिखी है, व्यास जी ने फिर वेदांत भी लिखा है। कर सकते हैं क्या हम? जो भी टाइम बाकी है, हमारी इतनी शायद कैपेसिटी नहीं, अपने आप पढ़ के इतनी आगे की यात्रा लेनी, इतने थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ श्लोक पकड़ने के लिए, और केवल पढ़ना नहीं, उसके गूढ़ अर्थ को पकड़ने के लिए, जो एक श्लोक के सोच सोच के आप एक साल ले सकते हो, इतनी गूढ़ता है इसमें। क्योंकि कहने वाला व्यास था, वो जो भगवान के ही स्वरूप थे, भगवान बादरायण थे व्यासदेव, और कई शास्त्र गणपति से लिखवा गए, क्योंकि कोई लिखने वाला हाजिर नहीं था। व्यासदेव ने कहा कि मैं शास्त्र तो मैं खुद नहीं लिख सकता, मेरे विचार इतने फास्ट चलते हैं, इतने फास्ट लिखने वाला कोई नहीं है। तो फिर गणपति ने वॉलंटियर किया, आई विल राइट, और गणपति जी का कहा यू विल हैव टू कीप अप द स्पेस, गणपति जी का ठीक है, आई विल कीप अप स्पेस। लेकिन व्यासदेव फिर भी बहुत फास्ट जाते थे, समटाइम्स गणपति जी वाज हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ श्लोक बिहाइंड, बट विथ हिज मेमोरी ही कुड राइट एवरीथिंग। सी द प्रोसेस। लिखने वाला भी उतना उच्च कक्षा का चाहिए, फिर ऐसा उच्च कक्षा का जिसने लिखा है, कहा है, उसके लिए हमारी तो पात्रता बहुत कम है, कैसे समझ पाएंगे। फिर दूसरे शंकराचार्य ने केवलाद्वैत के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत के लिए बहुत कुछ लिखा है, माधवाचार्य ने द्वैत के लिए लिखा है, निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत लिखा है, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत लिखा है, और चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद लिखा है। क्या नहीं लिखा है? अभी देखो, विष्णु शर्मा थे, उन्होंने पंचतंत्र और हितोपदेश लिखा है। आपको पढ़ना ही है सब कुछ, तो एक जिंदगी नहीं, काफी नहीं है, 2-3 जन्म चाहिए सब कुछ पढ़ने के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट ह्यूमनली। इतने शास्त्र लिखे हमारे सद्भाग्य से। कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, भौभूति ने लिखा है उत्तर रामचरित्र, बाणभट्ट ने लिखा है कादम्बरी, जगन्नाथ ने लिखा है गंगा लहरी, जयदेव विद्याभूषण ने लिखा है गीत गोविंद विच इज वन ऑफ द बेस्ट क्लासिक, भर्तृहरि ने लिखा है नीति शतक, कालिदास ने लिखा है विक्रमोवंशीय, भारवी ने लिखा है किरीटार्जुनीय, फिर कालिदास ने फिर से लिखा कुमार संभव, बाणभट्ट ने लिखा है हर्ष चरित्र, फिर कलहण ने लिखा है राज तरंगिणी, और अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरित, फिर मम्मट ने लिखा है काव्य प्रकाश, कालिदास ने फिर से लिखा है रघुवंश विच इज अनदर क्लासिक। कालिदास का मेघदूत पढ़ना चाहिए, रघुवंश पढ़ना चाहिए। दीज आर क्लासिक थिंग्स, ग्रेटर देन शेक्सपियर, थाउजेंड्स ऑफ माइल अहेड। These are the words of those who have read Kalidas as well as Shakespeare. ऐसा नहीं, वो लोग ऐसा ही कहता है, ऐसा नहीं। These people have read Kalidas as well as Shakespeare. My father had read, although he was only 11th grade, although he was only matriculated, he did not have money to study further. But he had on his own read Kalidas as well as Shakespeare, as well as Vedas, as well as Gita, as well as Puran. So I am lucky to be born through him. It is my big fortune. And he used to tell me कि मैंने आपको पढ़ाया लिखा, लेकिन जो ज्ञान देना था वो दे नहीं पाया। We didn't listen to him. See, जब तक कक्षा नहीं आती आप सुनने के लिए तैयार नहीं। He used to tell us every now and then कि चलो मैं आपको भागवत सिखाता हूँ गीता से। I used to say I don't want to go into that humbuggery. ये सब हम्बग है, मैं ऐसा ही कहता था, ये सब बेकार है, I don't want to waste my time. लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तब अचानक मेरे दिल में भी ये ख्याल आया कि शायद आई एम स्टूपिड, नॉट हिम और द शास्त्र, मे बी आई एम स्टूपिड एंड शैलो। दिन एक दिन मैंने अपने आप भागवत उठाया, अपने आप गीता उठाई और पढ़ने लगा। तो ये ईश्वर कृपा से होता है, पूर्व जन्म के संस्कार है। बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता है, बिना सत्संग न होय वेगा। मैंने भी कहा कि गुरु तो मिलने वाला नहीं, लेकिन कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण मेरा गुरु। ऐसे भावना से मैंने गीता पढ़नी चालू की और इतना आनंद आया है, उसका वर्णन संभव नहीं है। तो इस तरह इतना सारा है। अभी इतिहास भी पढ़ सकते हो, रामायण है, वाल्मीकि जी ने लिखा है, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा है, सौनक ने बृहद देवता लिखा है, कल्याण ने रजत तरंगणी लिखी है, गणदेव ने बृहद कथा लिखी है,
सोमदेव सूर्य ने एक कथा सरित सागर लिखी है और क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी लिखी है ना। फिर कल्पसूत्र है, प्रतिशाक्य है ना। फिर जैन शास्त्र है, बौद्धिक शास्त्र है, कितना पढ़ोगे। तो भगवान कृष्ण ने भी जाना था कि कलयुग का इंसान जिसका अहंकार बहुत बड़ा है, बुद्धि इतनी छोटी है। लेट मी रिपीट, ऑल्दो आई एम ऑफ द सेम कैटेगरी, भगवान कृष्ण ने यही सोचा था कि कलयुग के इंसान का अहंकार बहुत बड़ा होगा, बुद्धि बिल्कुल छोटी होगी, बच्चों जैसी होगी। उसके लिए मैं बड़ी करुणा से अर्जुन को माध्यम बना के केवल 700 श्लोक में सब समराइज करके क्लिफ नोट IMP देके जाता हूं। अर्जुन ऐसा मूर्ता में जाने वाला इंसान नहीं था, वो भी योगी था, लेकिन भगवान ने कुछ योग शक्ति से अर्जुन को भी मूड बना दिया। वो भी मूड हो गया और सवाल पूछने लगा। तो उनके सवाल के माध्यम से भगवान ने पूरी गीता कह दी। ही हैज समराइज्ड एवरीथिंग दैट यू कैन एवर फाइंड इन महाभारत, रामायण, पुराण, एवरीथिंग इज हियर इन भगवत गीता। हम परीक्षा के अगले दिन शिक्षक को कह रहे नहीं, टीचर IMP दो, और शिक्षक भी जानते थे कि सारा साल उसने कुछ पढ़ा नहीं है। क्रिकेट ही खेलता रहा, गली डंडा ही खेलता रहा, ही कबड्डी खेलता रहा, लड़कियों के पीछे भागता रहा। मैं जानता हूं, टीचर समझते हैं कि जानता हूं उसने कुछ किया नहीं है। तो टीचर क्या करते थे, करुणा से इस तरह IMP देते थे कि आपके सब चैप्टर कवर हो जाते थे। कि अगर 12 चैप्टर है किसी पुस्तक में तो 12 चैप्टर से कुछ ना कुछ IMP देते थे, ये कर ले। टीचर सोचते अगर ये करेगा तो भी उसको सब्जेक्ट का ख्याल आ जाएगा। तो वो 12 चैप्टर वी विल लर्न बाय हार्ट, एटलीस्ट अनुकरण से भी उसकी मौलिकता का अंतिम ख्याल आ जाता है ना। कैलाश पर्वत पर अगर चढ़ना है तो किसी को देख देख के चढ़ जाते हैं। प्रीवियसली हमारे पास GPS नहीं है तो चढ़ेगा, किसी को पीछे पीछे चढ़े, फिर कैलाश पर्वत पर पहुंच के उसकी मौलिकता का ख्याल आ ही जाएगा कि यही रास्ता था। तो इस तरह भगवान ने करुणा करके हमको IMP दी है भगवत गीता की, ताकि हम गीता को पकड़ पाए। इसलिए गीता इसलिए पढ़नी है, इसलिए कहा है गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसता। अगर गीता जो भगवान ने खुद अपने श्रीमुख से कही है तो अन्य शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं पढ़ना, आप अगर आपको रुचि है तो जरूर महाभारत पढ़िए, जरूर रामायण, बहुत कुछ है उसमें, लेकिन दैट इज एन एक्सपांशन ऑफ भगवत गीता। आपको भगवत गीता इज लाइक E is equal to MC square, but the same formula is expanded into Srimad Bhagavad, in other Puran, in Mahabharat, in Ramayण, in कालिदास रघुवंश, उनका एक्सपांशन किया है। लेकिन एक्सपांशन पढ़ने का टाइम नहीं है ना, जिंदगी बहुत चली गई है, हम सोते रहे, अभी जागृति अभी अभी आने लगी है। भूल्या त्याथी फरी गणो, whenever we wake up, that's the time to start. So let us start. So गीता में क्या क्या है, आत्मा क्या और परमात्मा की बातें है, अनासक्ति की बातें है, स्थित प्रज्ञता की बातें है, युक्तता की बातें है, श्रद्धा की बातें है, शरणागति क्या है, मैं तेसु ते चाप्य, परमात्मा मुझ में है और मैं परमात्मा में हूं, स्थिति किस तरह होती है, मैं गुरु में हूं, गुरु मेरे में है, इसलिए परमात्मा मुझ में है, मैं परमात्मा में हूं। सच्चा गुरु जो होता है ना, कभी नहीं कहता कि तू मेरा शिष्य है, वो कहेगा कि तू मेरा शिष्य नहीं है, लेकिन तुम्हारी शरणागति है, इसलिए मैं कहता हूं कि गुरु कहेगा कि मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है। फिर उसमें शिष्यत्व और गुरुत्व नहीं है, समझ में आती है ना। शंकराचार्य ने इसलिए कहा था मेरा कोई शिष्य नहीं, न मे द्वेष रागो, न मे मोह, न मे मृत्यु शंका, न मे जाति, न बंधु, न शिष्य, न गुरु, न मित्र, चिदानंद रूप शिव। मुझे कोई गुरु नहीं है, मुझे कोई शिष्य नहीं, कोई मुझे मित्र नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मस्वरूप है। लेकिन हमको गुरु के शरण में हम जाएंगे तो गुरु हम में प्रवेश करेगा, हम गुरु में प्रवेश करेंगे तो हमारा भी परमात्मा में थ्रू द मीडियम ऑफ गुरु प्रवेश हो जाता है। गुरु इज अ मीडियम, गुरु इज लाइक दिस विंडो, फ्रॉम हियर अगर गुरु वो है तो मुझे झलक मिलती है कि वहां सूर्य का प्रकाश है, वहां डेलाइट है, तो मैं विंडो की ओर जाऊंगा, और फिर अगर जब विंडो की ओर जाऊंगा तो मुझे बाहर का दर्शन हो जाएगा, वहां सूर्य का ही दर्शन हो जाएगा। तो जब मैं गुरु के पास, गुरु की विंडो पे जाऊंगा तो मैं गुरु की विंडो से परमात्मा का दर्शन हो जाता है।
तो गुरु बीच से हट जाता है। सी दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु। गुरु बीच से हट ही जाता है। जब हम ज्ञान में आने लगते हैं तो गुरु बीच में हट जाता है। वो विंडो की तरह है। जब मुझे लगता है कि यहां प्रकाश आता है, कहां से आता है? वो विंडो से आता है। तो विंडो इज लाइक ए गुरु, तो मैं वहां जाता हूं तो विंडो हट जाती है, मैं सिर्फ बाहर जाता हूं, फिर बाहर सूरज की रोशनी है। लेकिन मैं अगर विंडो ही बंद कर दूं, जो सभी लोग करते हैं, तो फिर गुरु का कोई कसूर नहीं, फिर परमात्मा का कोई कसूर नहीं। बुद्ध कहते थे कि हम उल्टे खड़े हैं। परमात्मा की कृपा की बारिश तो हो ही रही है, अनंत वर्षे अनराधार। उसकी कृपा तो 724 बरस ही रही है, लेकिन हमने अपना घड़ा उल्टा रखा है, फिर पानी अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि अहंकार से हम लेने के लिए तैयार नहीं है। उसकी और दृष्टि ही नहीं जाती। हम आहार, निंद्रा, भय और मैथुन में ही डूबे रहते। थोड़ी ट्यूबलाइट नहीं होती, लेकिन जब ट्यूबलाइट होती है तो हो जाती है, फिर हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। तो ये सब विज्ञान कि मैं पुनर्जन्म क्या है, लोक क्या है, परलोक क्या है, सत्व गुण क्या है, रजस गुण क्या है, तमस गुण क्या है, दैवी संपत्ति क्या है, आसुरी संपत्ति है, ये सब सगुण क्या है, निर्गुण निराकार क्या है, सगुण साकार क्या है, योग साधना क्या है, विश्वरूप दर्शन क्या है भगवान का, भक्ति क्या है, रहस्यों का रहस्य क्या है, और अनेक गारंटीज जो भगवान ने, ये सब गीता में आएगी। इजंट इट इंटरेस्टिंग? इतनी सारी बातें गीता में आती है। इजंट दैट इंटरेस्टिंग? कवर्स अप द होल थिंग, यू नो। तो गीता वेदों से भी आगे बढ़कर है। कृष्ण ने भी बताया है, त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणीय भवार्जुन। एक श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, वेदास में वेदा भी तीन गुण के अंदर है। त्रैगुणीय विषया वेदा, वेदास आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू 3 गुण, सत्व रजस तमः। तुमको जाना है 3 गुण से आगे, निस्त्रैगुणीयो भवार्जुन। तुम 3 गुण से भी आगे जाओ, मीन्स वेदों से भी आगे चले जाओ। तो गीता हमें वेदों से भी आगे ले जाएगी। गीता इतनी पावरफुल है। गीता में एक चीज भी ऐसी नहीं कि जो मोर और लेस है। इट इज एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड, नथिंग मोर, नथिंग लेस, एंड द लैंग्वेज इज टेलीग्राफिक, लैंग्वेज इज मैथमेटिकल. Even the most intellectual person can be convinced with the logical format of Gita, and even beyond logic. It takes us beyond logic eventually. और देखो 18 अध्याय में, गीता के 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ये बातें कही है कि श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपे मुक्त शुभान लोकान प्राप्तोयात पुण्य कर्मणाम. जो मनुष्य बड़ी श्रद्धा से, बड़ी पवित्रता से, बड़ी अनन्य भाव से गीता जी को सिर्फ सुनेगा, शृणुयादपि यो नरः, देखो सिर्फ सुनेगा, पढ़ेगा भी नहीं, सिर्फ सुनेगा और अपने दिमाग में उसका चिंतन करता रहेगा, मनन करता रहेगा, वो भी पुण्यशाली लोक में जाएगा. प्राप्तोयात पुण्य कर्मणाम. ऐसा मनुष्य अपने आप पुण्यशाली लोक में चला जाएगा. अगली गति उसकी ये हो जाएगी निश्चित. अगर श्रद्धा और प्यार से अगर आपने गीता सुनी है किसी से भी, तो अगर वो कहने वाले की भी अगर पात्रता नहीं है, लेकिन अगर सुनने वाले की पात्रता कभी ज्यादा होती है, तो कभी ऐसा होता है कि गुरु थोड़ा उसकी पात्रता नहीं, उसकी उतनी पवित्रता नहीं है, लेकिन शिष्य की अगर पवित्रता है तो, अगर गुरु की इतनी पवित्रता नहीं है तो चल जाएगा, शिष्य का तो उद्धार हो जाएगा, गुरु की शायद अवगति हो सकती है. समटाइम्स वी आर वरीड कि इफ द गुरु इज अ फ्रॉड, व्हाट देन व्हाट. कृष्ण गिव्स गारंटी दैट इफ योर हार्ट इज क्लीन इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. इवन विथ एन अनपायस गुरु यू विल रीच. गुरु की कुछ अवगति हो जाएगी, तुम्हारी तो सदगति हो जाएगी. If my heart is clean, if I am totally pious, if I am totally clean, I am going with total force, अनन्य भावे अगर मैं गीता पढ़ने लगूंगा तो मेरी सदगति गारंटीड है. भगवान कहते हैं शृणुयादपि यो नरः, जो सिर्फ सुनता है, प्राप्तोयात पुण्य कर्मणा, वो पुण्य कर्म वाले जो लोग वहां जाते हैं, ऐसे लोग में he goes guaranteed, he gives guaranteed in the 18th chapter, in the final chapter he gives guarantee. Is one of the many guarantees Krishna has given. Then he gives further guarantee. अध्यक्षते च एवं धर्म संवाद आवयो. हे अर्जुन, तेरा और मेरा संवाद जो हो रहा है, इसका जो अध्ययन करेगा,
पढ़ेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, हृदय में उसको लेके जाएगा। ज्ञान यज्ञेन तेनामिष्टम स्यामिति में, उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी प्रार्थना और पूजा की, ऐसा मैं मानूंगा। फिर आपको सुबह उठ के आरती करनी है, ये दिया जलाना है, ये जनोई का ये करना है या ये करना है, जल्दी जल्दी घंटी, अरे ऑफिस का टाइम हो गया तो हमें माता चौबीदार चलो हो गया, मैं जाता हूं। ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी हमारी पूजा नाटक होती, ऊपर ऊपर से प्रार्थना है, लेकिन प्रार्थना और हृदय का कनेक्शन नहीं है। कई लोग कहते हैं कि परमात्मा मिलता नहीं, सो परमात्मा इज ए फेक। परमात्मा इज नॉट फेक। आपने अंदर से प्रार्थना की, ऊपर ऊपर शब्द कंठस्थ हो गए, प्रार्थना बिल्कुल संस्कृत श्लोक में आप बड़े जोर से अच्छी तरह करते हो, लेकिन आपका दिमाग चारों ओर जा रहा है, बड़ी तल्लीनता से नहीं की है, आप खो नहीं गए, आप पागल नहीं हो गए। तो परमात्मा फेक नहीं है, आपकी प्रार्थना फेक है या मेरी प्रार्थना फेक है, हमारी प्रार्थना फेक है, ऐसा है। परमात्मा तो है ही, सच्चाई है। कितने सालों से करते होंगे, लेकिन फेक करते हैं, किसी को दिखाने के लिए करते हैं, या हमारे अंदर मन की मान्यता के लिए करते हैं। गुरु ने कहा इसलिए कहा, माँ बाप ने कहा, शिक्षक ने कहा इसलिए करते हैं, माँ ने कहा इसलिए करते हैं। लेकिन अंदर की पुकार, अंदर का मुमुक्षत्व जो शंकराचार्य कहते हैं, उसकी अंदर की कोई पुकार नहीं। आवाज प्राणों के प्राण से नहीं आ रही है, फिर परमात्मा सोनेगा कैसे, वो बहरा हो जाता है ना। तो ये बात है, अध्यक्ष जो अध्ययन करता है। फिर आगे जाते कृष्ण एक स्टेप समझाते कि यह इमं परम गुह्य मद भक्तेषु अभिधास्यति। सी अगेन परम गुह्यम, सी अगेन भगवान कहते हैं इसे सीक्रेटिव नॉलेज। टाइम एंड अगेन ही कम्स टू द सेम पॉइंट, यह इमं परम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयीं पराम कृत्वा मामे वेश्यति असंशय। कि जो इंसान ये गीता शास्त्र को खुद समझ के मेरे भक्त को समझाता है, उस मद भक्तेषु अभिधास्यति, मेरे भक्त को ठीक तरह से गीता का अर्थघटन उसको समझाता है, उनके दिलों में ले जाता है, ये गीता का संदेश लोगों को ले जाता है। ऐसे भक्त ने मेरी परम भक्ति की है, ऐसा मैं मानूंगा, और ऐसा भक्त जो है मुझे ही पाएगा, उसमें कोई संशय नहीं। भक्ति मयीं पराम कृत्वा मामे वेश्यति असंशय, डाउटलेसली ही विल रीच मी, क्योंकि उसने मेरी परम भक्ति की है, ऐसा मैं मानूंगा। तो 3 स्टेजेस है। जो सिर्फ सुनता है उसकी पुण्यशाली लोगों में गति होगी, ऐसा कृष्ण भगवान कहते हैं। जो पढ़ता है, अध्ययन करता है, उसने भी ज्ञान यज्ञ से मेरी प्रार्थना और पूजा की, ऐसा मैं मानूंगा। और ये परम गुह्य ज्ञान, परम रहस्यमय ज्ञान जिसने मेरे भक्तों को समझाया है, उसकी गति क्या होगी, कोई लोक में उसको जाने के वो मेरे पास ही आएगा, परमात्मा में ही उसकी गति होगी। फिर माम प्राप्येव कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब परमात्मा में गति होती है फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्ति न अर्जुन। ब्रह्मलोक से इधर से ब्रह्मलोक तक जहां भी आपकी गति होती है वहां से पुनर्जन्म होता है। लेकिन माम प्राप्येव कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब मुझे व्यक्ति प्राप्त हो जाता है, मेरे में गति हो जाती है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसा भगवान गारंटी दे। फिर भगवान कहते न च तस्माद् मनुष्यते कश्चिन में प्रिय कुतम भविता न च में तस्माद् अन्य प्रियतर भुवि। ऐसा मनुष्य जो ये शास्त्र, ये तेरा और मेरा समाज दूसरे को समझाएगा, ऐसा कश्चिन में प्रिय कुतम, ऐसा प्रिय करने वाला मनुष्य में, ऐसा मुझको प्रिय करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है। और ऐसा इससे ज्यादा प्रिय न था, न है, न होगा। यानी जो भक्त मेरा ये शास्त्र दूसरों को समझाता है, ऐसा मनुष्य मुझे इतना प्रिय है कि इससे ज्यादा प्रिय कोई कभी हुआ नहीं है, न होगा, न होए। तो 3 स्टेज है। कौन से स्टेज में हमें जाना है हम अपने आप ही सोच ले, हम अपने आप ही यथाशक्ति, यथामति, यथाभक्ति हम प्रयाण करें। फिर भगवान विष्णु वराह पुराण में कहते हैं कि प्रारब्ध बुझ्यमानो हे गीता अभ्यास अर्थात सदा समुक्त सुखील के कर्मणो नोपि लिप्यते। अपने नसीब में जो भी प्रारब्ध से जो भी मिलता है वो भुगता हुआ। अगर आपको अमीर के घराना में आपको जन्म हुआ, ठीक है, मर्सिडीज में घूमो, ऐसा गॉड हैज नो प्रॉब्लम विथ इट। लेकिन
भोग को भुगतते हुए अगर आपकी गीता में और परमात्मा में आपकी रति है, ऊपर से आप भोग में है लेकिन अंदर से आप परमात्मा में लाइन है। शंकराचार्य ने ये बात बहुत जोर से कही है, योग रतो व भोग रतो संग रतो व संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदती नंदती नंदती। अगर योगी भोग में भी है या योग में है, संग में भी है या असंग में है, लेकिन जिसके चित्त में हमेशा ब्रह्म है, ऐसा इंसान हमेशा परमानंदती नंदती नंदती। ऐसा योगी हजारों स्त्रियों के साथ रह सकता है, लेकिन फिर भी उसको स्त्रियां स्पर्श नहीं कर सकती। स्पर्श करती होगी लेकिन फिर भी उसके अंतर की जो चेतना है स्पर्श नहीं कर पाती, वो अंदर से अलिप्त ही रह जाता। इसलिए कृष्ण 16,108 स्त्री के पति थे, फिर भी कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। ये समझना मुश्किल है। जब जब हम गीता में आगे अभ्यास करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा श्रीमद् भागवत से, गीता से, इतने भोग में रह के भी कृष्ण बिल्कुल असंग में है। योग रतो व, जो शंकराचार्य लिखते हैं, योग रतो या भोग रतो व संग रतो व संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्त, जिसके चित्त में ब्रह्म खेलता है वो नंदती नंदती नंदती। इस तरह भगवान कहते अपने भोग को भोगता हुआ लेकिन गीताभ्यास में जो सदा रत है, ऐसा मनुष्य कुछ भी कर्म करेगा लेकिन उसको कर्म का बंधन नहीं लगेगा। ये भगवान विष्णु वराह पुराण में कहते, मैं वराह पुराण से आपको लेके आया हूं। वराह पुराण में भगवान विष्णु ऐसा कहते। फिर आगे जाके भगवान विष्णु कहते गीताश्रय हम तिष्ठाम, मैं खुद गीता के आश्रय में रहता हूं। हु इज सेइंग दिस? भगवान विष्णु इज सेइंग गीताश्रय अहम तिष्ठाम गीता में उत्तमम गृह। गीता के आश्रय में मैं रहता हूं, गीता में उत्तमम गृहम, मैं गीता नाम के घर में मैं खुद रहता हूं। गीता ज्ञान उपाश्रय त्रैलोकान पालयान अहम, मैं गीता ज्ञान का आश्रय करके गीता ज्ञान के सानिध्य में मैं त्रैलोक्य का पालन करता हूं। बिकॉज ऑफ गीता आई एम एबल टू मेंटेन द एंटायर यूनिवर्सेस। दिस इज व्हाट भगवान विष्णु सेइंग इन वराह पुराण। फिर आगे कहते चिदानंद कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतो अर्जुनम, जो गीता चिदानंद कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही है, ऐसी गीता वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुक्ता। ऐसी गीता में सारे वेद आ जाते हैं, वो परानंदा है, परम आनंदायी है, तत्वार्थ है, सब तत्व ज्ञान उसमें आ जाता है। ज्ञान संयुक्ता, जगत का सारा ज्ञान, ब्रह्मांड का सारा ज्ञान गीता में है। ऐसा कहने वाला कौन है? कोई स्कॉलर वॉलर नहीं है, भगवान विष्णु है। और फिर बड़े बड़े लोगों ने भी कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, आइंस्टाइन ने कहा है, थोरियो ने कहा है, बहुत काफी कुछ लोगों ने कहा है, इंटेलिजेंट लोगों ने कहा है। पीपल हु आर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट, हु स्टडीड गीता विदाउट एनी बायस। जिसने पढ़ा वो एक जर्मन था स्कॉलर, आफ्टर रीडिंग गीता ही पुट गीता ऑन हिज हेड एंड केम टू द स्ट्रीट एंड स्टार्टेड डांसिंग कि नाउ आई एम सेलिब्रेटिंग दैट इन दिस वर्ल्ड देयर इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग एज गीता। I have something, I have a tool through which I can transcend beyond. लेकिन हम हिंदू नहीं नाचेंगे, we have taken it for granted. है गीता, जर्मन नाच सकता है, हमने, क्योंकि भारत में महासत्यों की उद्घोषणा इतनी बार हुई है, हम सो गए। कई बार होती है ना, माँ लोरी गाती है ना, बच्चा और जोर से नींद में चला जाता है। बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, इतने स्वामी, इतने गुरु, इतने अच्छे लोग आ गए, उन्होंने कहा, कृष्ण आए, राम आए, कहते रहे, हम फिर और गहरी नींद में सो जाते हैं। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो हमारे लोगों को हम पहचान नहीं पाते। अगर रामकृष्ण परमहंस यहाँ पैदा होते तो यहाँ करोड़ों लोग उनके पीछे चल जाते, लेकिन हमारे भारत में कोई गया नहीं, बिकॉज वी टुक इट फ्रॉम ग्रांटेड। विवेकानंद यहाँ पैदा नहीं हुए, यहाँ पे और कोई रमन महर्षि हुए नहीं, लोग पागल हो जाते थे। राम तीर्थ यहाँ आए थे तो लोग पागल हो गए थे। स्वामी राम तीर्थ व्हेन ही वाज हियर पीपल वर मैड फॉर हिम, बट व्हेन ही वेंट टू इंडिया ही वाज ऑफ नो यूज। राम तीर्थ ने सोचा, 5 मिनट सॉरी खत्म ही करते। राम तीर्थ ने, इतने लोग यहाँ प्रभावित हुए राम तीर्थ से, उन्होंने एक दिन सोचा कि अमेरिका में मेरा इतना प्रभाव पड़ा तो भारत में तो लोग मेरी बात इस तरह लेंगे जैसे हॉट नाइफ इन बटर, जैसे मैं हीरा बेच रहा हूं। तो उन्होंने सोचा मैं कहां से बात शुरू करूं। उन्होंने सोचा मैं काशी से मेरी बात शुरू करूंगा।
जहां काशी विश्व का सबसे पुराना नगर है, मेसोपोटामिया भी इतना पुराना नहीं है, इजिप्ट भी इतना पुराना नहीं है, जेरूसलम भी इतना पुराना नहीं है, काशी संस्कार नगरी है, वहां धर्म की शुरुआत हुई, जहां बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया, जहां गीता रची गई, वेद रचे गए, या इतने पंडित हो गए, संस्कृत का निर्माण किया गया, वहां से मैं अपना प्रवचन करूंगा। तो वो काशी आए, बड़े उत्साह से आए और उन्होंने समझाने का शुरू किया। पंडित वहां खड़े हुए थे, एक पंडित खड़ा हो गया कि रुके जरा, संस्कृत आती है? रामतीर्थ ने सोचा ज्ञान और संस्कृत के क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। अनपढ़ मोहम्मद भी जान लेते, अनपढ़ मीरा भी समझ परमात्मा को पा लेती है। संस्कृत आना कोई जरूरी नहीं है, अपनी आत्मा की चेतना से पा सकते हैं। गीता को पढ़ने के लिए संस्कृत जरूरी नहीं है। आता है तो ठीक है, आता है तो अच्छा है, लेकिन नहीं आता है तो इट्स नॉट ए डिस्क्वालिफिकेशन। तो राम को फारसी आती थी, उर्दू आती थी, अच्छे शायर भी थे, लेकिन उन्होंने कहा संस्कृत तो मुझे नहीं आती है। ये बहुत सरल इंसान थे। तो पंडित ने कहा पहले संस्कृत पढ़ो, फिर हमको सिखाने आना। संस्कृत के बिना वेदांत आप कैसे हमें समझाएंगे? रामतीर्थ फ्रॉम दैट डे ही लेफ्ट हिज भगवा कपड़ा। इसे यहां पे कोई सुनने वाला नहीं है मेरी, नोबडी इज गोइंग टू लिसन। अमेरिका सुन पाया, क्योंकि अमेरिका की स्लेट पे कुछ लिखा नहीं है ना, कोरी स्लेट है। हमारे भारत की स्लेट पे बहुत बहुत कुछ लिखा है। हम लोग भ्रम में है, हमको सब कुछ जानते हैं, शब्द हमारे दिमाग में भर गए, लेकिन निशब्द के लिए जगह नहीं है। आकार हम देख सकते हैं, लेकिन निराकार के लिए जगह नहीं। मूर्ति हमारे सामने, लेकिन मूर्ति के पीछे जो अमूर्त है उसके साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं। तो रामतीर्थ जैसे लोग भी जस्ट सेल इट ऑफ, फालतू होगा, पागल है, एक वस्त्र में घूमता है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं दो हाथ जोड़ के कि गीता को बड़े प्रेम से, बड़ी पवित्रता से, बड़ी तपश्चर्या से, बड़ी निष्ठा से, बड़े सातव्य से, सातव्य ने रेगुलरिटी से। यू नेवर स्किप ब्रशिंग योर टीथ, डू यू? आप हर रोज दंत मंजन तो करते ही है, हर रोज स्नान तो करते ही, हर रोज खाना तो खाते हो, तो गीता क्यों नहीं पढ़ते हम लोग प्यार से? आज के प्रवचन से गुरु पे आप बहुत कुछ बोले। गुरु पूर्णिमा आ रही है, बहुत नजदीक है, मेरे ख्याल में 25 तारीख को है। तो गुरु के बारे में बिल्कुल, गुरु पूर्णिमा, जुलाई की जो पूर्णिमा, उसको गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं, उसका महात्म्य क्या है? ठीक है, एक बात यह है, जरूर आपको जब टाइम मिले तो नहीं, जरूर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, राइट, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरु है ना। अभी गुरु ब्रह्मा भी है, यानी उन्होंने पैदा किया। बिल्कुल, क्या पैदा किया? जहां तक शिष्यों का वास्ता है, राइट। गुरु विष्णु संभालते हैं, पालन संभालते हैं, महेश मारते हैं, बिल्कुल नया जन्म दुहित करते हैं, फिर उसके बाद परब्रह्म। अब इन चारों चीजों को गुरु के संबंध में किस तरह वो डिस्चार्ज करते हैं, क्यों उनको परब्रह्म कहा है, बड़ी गूढ़ दृष्टि से बोला है। और आपकी अगर इच्छा है तो एक थोड़ा डाइवर्जन हम लेंगे। कब है गुरु पूर्णिमा? 25 को है, 25 जुलाई को है, रविवार 25। तो आज 13 है, नेक्स्ट को 20 है, तो 20 के बाद लिख सकते हैं या 20 को ले सकते हैं। आपको जो भी, आपकी जो भी राय है वो हम करेंगे, क्योंकि आप एक बार गीता शुरू करेंगे या अध्याय पहला, तो फिर आप चाहेंगे कि उसी में जावे। हालांकि उसी में भी गुरु का आप तो कहीं न कहीं मिल ही जाएगा, ये करेंगे, वो तो हो ही जाएगा। तो लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो अगले ट्यूसडे को हम कर सकते हैं, 20 तारीख को हो जाए तो। जोशी जी आप क्या कहते हैं? गुड आइडिया। ओके, बिफोर यू एम्बार्क अपॉन गीता जी, ओके, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ट्यूसडे आई वाज गोइंग टू एम्बार्क ऑन चैप्टर 1 श्लोक 1। लेकिन आपकी राय बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा सुझाव है। और गीता जी ने भी मुझे बोला था कि गुरु पूर्णिमा आ रही है, आपने भी बोला था कि गुरु पूर्णिमा आ रही है। ऑन अ मोर मंडेन नोट, वी आर गोइंग टू हैव ए सत्यनारायण कथा फॉर गुरु पूर्णिमा on a larger scale. We are going to do it in
auditorium, Okay. not here. Okay. And please, all of you do come and participate. Certainly. Those of you who want to sponsor it, Mhm. they can contact Devyani or Harish Bhai, and whatever way they want to sponsor. Okay. We are trying to raise some funds for the mandir. So what we have kept is Annadan $101. Mhm. The sponsorship of the Satyanarayana Puja is 301 or 501 Mhm. or 1001. ठीक है. Whatever is everybody is feeling. But the most important thing is please come. Come and participate. Even if you cannot actually, Right. be a sponsor, Right. please do come and attend. एब्सोल्युटली. आई थिंक आपका जो सजेशन है बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे जमाने में हमारे दिमाग में, बिकॉज हम लोग एजुकेटेड है, मॉडर्न युग के है, तो गुरु को क्यों स्वीकार करना, मैं कितना भी कहूं फिर भी थोड़ा रिलक्टेंस, थोड़ी झिझक है हमारे सबके, मेरे दिमाग में भी थी. देखो, मैं कॉलेज में था, मैंने खुद ऐसे एक आर्टिकल लिखा था, डज गॉड एग्जिस्ट, एंड देन मैंने कंक्लूड किया गॉड डज नॉट एग्जिस्ट. आज मैं कहता हूं गॉड एग्जिस्ट, ही एग्जिस्ट. मैंने खुद ऐसा वो आर्टिकल को कॉलेज में मुझे प्रथम इनाम भी मिला था, और जब प्रथम इनाम मिला तो मेरा अहंकार और भी बढ़ गया था. When I got the first prize for writing that article, my ego went up the sky and it continued for 20 years. And अचानक परमात्मा की कृपा से मैंने सोचा नो आई वॉज रॉन्ग. फिर ये भी कहने की हिम्मत होनी चाहिए कि मैं गलत था, एंड आई से आई वॉज रॉन्ग एंड दिस इज मोर देन राइट. तो ठीक है, गुरु की इतना क्यों महात्मा बताया है हमारे शास्त्रों में, हमारे परंपरा में, हमारे अच्छे अच्छे ज्ञानी लोगों ने भी यही बताया. क्यों बताया? क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बिकॉज वी हैव दिस बैरियर ऑफ एजुकेशन इन माइंड. एजुकेशन हमको निर्मल नहीं बना पाया, हमको और जटिल बना दिया. मॉडर्न एजुकेशन हैज मेड अस मोर कॉम्प्लेक्स रादर देन सिंपल, रादर देन स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट हैज मेड वर्ड मोर कॉम्प्लिकेटेड रादर देन इजी. इट हैज गॉन एग्जैक्टली अदर वे राउंड. तो गुरु क्या है, इसके बारे में सच्ची में बहुत अच्छी, क्योंकि मैं ज्यादा जिक्र करने वाला था, लेकिन हमेशा समय की पाबंदी होती है, तो मैं बिल्कुल तुरंत, आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट टाइम, तो मैं आगे निकल गया, और मुझे अभी गीता पे जल्दी जाना है. लेकिन नेक्स्ट सेशन विल टॉक अबाउट गुरु. गुरु को पर ब्रह्म क्यों कहा है, पर ब्रह्म क्यों कहा है, और पर ब्रह्म उनको कह के हमें क्या फायदा होगा, इसके बारे में हम बिल्कुल निर्मलता से सोचना. पूर्णिमा क्यों, हाँ ठीक है, वो करेंगे हम सोच विचार. I want to make an announcement. Sure. We have a senior citizen group meet here. We used to meet every Tuesday, but because of this program, we are now meeting on Thursday. And this time, two of us had gone to Alaska and we had taken a lot of pictures. So we will try to show those pictures this Thursday. This Thursday, okay. 7 o'clock after Aarti. ठीक. Every Thursday we meet. Citizen group meet. Okay. So please, come whatever. Thank you. So next Thursday is the senior citizen. Okay. Oh, fantastic. Okay. Very